दोस्तों भारत एशिया कप T20 के पहले मैच में यूएई को दोस्तों बड़े आसानी से इस मैच में हराया है हम लोगों ने। और कुलदीप ने और शिवम दुबे ने दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग किया। दोस्तों एक चीज जो फिर से उठ रही है कि जैसे पहले श्रेयस अय्यर को नहीं टीम में जगह मिल रही थी तो उस पर सवाल उठ रहे थे। अभी इस मैच में अर्शदीप की जगह न बनने से मगर वही कुछ समीक्षक जो दोस्तों हमारे कमेंटेटर या आप कहें कि पुराने खिलाड़ी जो कमेंटेटर बने हुए हैं उन लोगों को बड़ा अफसोस हो रहा है, कमेंट्री में बैठे हुए लोगों को बड़ा अफसोस हो रहा है कि अर्शदीप की जगह नहीं बन पाई टीम के अंदर। दोस्तों पहले ये श्रेयस अय्यर और इंग्लैंड सीरीज में काफी ये उसका रोना रोते रहे और ये तक कहा जाता रहा है कि ये टीम हमारी कुछ वहाँ कर नहीं पाएगी। मगर जिस तरह से दोस्तों युवा टीम ने वहाँ पर प्रदर्शन किया है और जहाँ कोई जीत को मानने के लिए तैयार नहीं था वहाँ हमारी इस टीम ने 2-2 से बराबरी करके आए थे। और सेम पैटर्न अब एशिया कप में भी दोस्तों शुरू हो गया है कि अब पहले मैच में अर्शदीप की जगह नहीं बनी तो अब इन लोग का रोना धोना फिर शुरू हो गया। ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि भारतीय टीम जीत रही है। इंग्लैंड में भी भारत टीम जिसको कह रहे थे ये जीत नहीं पाएगी एक भी मैच, वहां दो मैच उन्होंने हराया इंग्लैंड को और लगभग 2 जीतने से बच गए। सीरीज जीत के आते हम लोग, नॉर्मल ड्रा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग यूएई टीम के अंदर ये सब जानते हैं कि यूएई की पिचें जो हैं वो स्पिनर्स को हेल्प देती हैं, मगर अब इन लोगों ने अपने कुछ ना कुछ कॉलम लिखने हैं या कुछ ना कुछ बोलना है क्योंकि माइक पकड़ा होता है। अब इन्होंने अर्शदीप का सवाल उठा दिया कि भाई क्यों नहीं इसको टीम में जगह दी जा रही, क्या है वो घायल है, फिट नहीं है। अरे भैया फिट नहीं है, खेलेंगे तो 11 लोग। अब कुलदीप ने खिलाया गया है तो कुलदीप या वरुण चक्रवर्ती क्या उन्होंने खराब प्रदर्शन किया है? भारतीय टीम दोस्तों जीती है कि नहीं जीती है? ऐसे रिकॉर्ड तोड़ 93 गेंदें बची हैं और मैच जीत गई है हमारी टीम। और ये भी एक रिकॉर्ड ही बना है। पता नहीं इन लोगों को जीत से मतलब नहीं है, खिलाड़ियों से स्पेशल मतलब है। अरे हारे होते तो सवाल उठता है दोस्तों, अगर टीम मैच हार जाए तब सवाल उठाने का मकसद है, मगर जीतने के समय पे ये सवाल करने का कोई तुक नहीं है कि इसको खिलाया कि नहीं खिलाया। अब अर्शदीप से आप पूछेंगे इंटरव्यू में तो अर्शदीप कहेगा मेरे लिए टीम जीतना जरूरी है, ठीक है मुझे मौका मिलेगा मैं अपना पूरा दूंगा। कुलदीप से पूछा यही हुआ, यही सवाल एक बार कपिल देव से पूछा था। कपिल देव ने सिर्फ एक सीधा सा जवाब दिया, जब तक टीम जीत रही है तब तक सब ठीक है। हकीकत है, जवाब तो तभी देने पड़ेंगे, सवाल आपके तभी बनते हैं। बहुत क्वेश्चन दोस्तों उठाए जाते रहते हैं, गंभीर पे अगरकर पे। इन लोगों को सोशल मीडिया में कुछ आता नहीं है जाता नहीं है, पूछिए वो ऐसे ही इस पोजीशन में पहुंच गए हैं, कुछ आता नहीं है कुछ जाता नहीं है। इन लोग को अगरकर का रिकॉर्ड उठा के देखें, अपने जीवन में उसने क्रिकेट खेला हुआ है और गंभीर को कौन नहीं जानता है क्रिकेट। आज 10 साल पहले पैदा हुआ बंदा भी गंभीर को जानता है। क्या उनके रिकॉर्ड रहे हैं, 2-2 वर्ल्ड कप जिताने में उनकी इतनी बड़ी योगदान रहा है। फिर आईपीएल में वो कोच बने, उन्होंने जितवाया केकेआर को। पता नहीं समझ से परे है कि वो कुछ करने चाह रहे हैं तो उनके करने पे ही लोगों को ऑब्जेक्शन है। इसलिए इंग्लैंड सीरीज में तो साफ कमेंटेटर हिंदी के कमेंट्री में साफ मतलब उल्टा सीधा बोल रहे थे। न जाने क्यों उनको वहां पर सिलेक्शन होने पे या हर चीज पे सवाल उठाते हैं। अब गिल ओपन कर रहा है तो संजू सैमसन 3 शतक मार के आया है तो उसको क्यों नहीं करना चाहिए भाई, इसको खेलना चाहिए। अरे ये मैनेजमेंट का काम है। ठीक है हर आदमी चाहता है कि मुझे टीम में जगह मिले, मगर वो जगह जब मिले तब ठोके रहो भैया। 3 शतक संजू सैमसन ने मारे, उसके बाद फिर उनका प्रदर्शन खराब रहा। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि उस पर भी सवाल उठते हैं। अगर आप 2 मैच संजू सैमसन को और खिलाओगे तो फिर ये सवाल पड़ेंगे कि भैया जो पीछे बैठे हैं उनको क्यों नहीं खिला रहे हो। कुलदीप यादव को तो कई कई बार अच्छे प्रदर्शन के बाद भी अगले मैच में नहीं खिलाया गया और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि पता नहीं अगले मैच में कुलदीप यादव खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अरे ये डिसीजन लेना कोच का है, कैप्टन का है और टीम मैनेजमेंट का है। मेरे हिसाब से सिर्फ मकसद होना चाहिए भारत को जीतने का। एक 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 आदमी की चिड़िया की नजर होनी चाहिए कि एशिया कप जीतना है। अब वो किसको खिला के जीतना है ये इससे मतलब नहीं होना चाहिए, टीम जीतनी चाहिए क्योंकि टीम का ही खेल है। एक आदमी कोई जिता सकता है क्या कब मैच? कोई एक खिलाड़ी ने कभी कोई मैच जिताया हो? सात सात की जरूरत है, 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 11 खिलाड़ियों के बिना कोई भी मैच नहीं हो सकता है। उसमें कोई बेहतर खेल गया वो एक अलग चीज है, उसको मैन ऑफ द मैच दे दिया जाता है। कोई अच्छी बॉलिंग करता है उसको बेस्ट बॉलर दे दिया जाता है। मगर ये कैसे कह देते हैं कि ये होता तो वो कर लेता है? कौन गारंटी देता है कि श्रेयस अय्यर रहते तो ये हो ही जाता, हम सारे टेस्ट मैच जीत के आते इंग्लैंड में? कोई गारंटी दे रहे इस चीज की? हो नहीं दे सकता। दोस्तों श्रेयस अय्यर को इंडिया ए टीम का कप्तान बनाया गया है, उसके अंदर प्रतिभा है, वो काबिल है, ये सब जानते हैं। मगर किसी कारणवश से टीम में ऑलराउंडर्स की अगर जरूरत पड़ रही है या अब गंभीर कोच हैं उनकी सोच इस तरह की है कि भाई हमें इस तरह के प्लेयर चाहिए, अब उनको करने दो। अब ये देखिए किस्मत भी इसमें थोड़ा सा साथ देती है कि अब श्रेयस अय्यर उसमें उस जगह पे फिट नहीं बैठ रहे, मगर आज इंडिया ए की टीम की बारी है तो उनको कप्तान बनाया गया है। उस लेवल के लिए कप्तान बनाया गया, उनको टीम में जगह बनती है उनकी। मगर दोस्तों आपको याद होगा पुरानी रणजी ट्रॉफी पिलारा में राजेंद्र गोयल वगैरह बॉलर रहे हैं जिन्होंने 600 से ऊपर विकेटें ली हुई हैं
पद्मकर, शिवालकर जैसे प्लेयर है जिन्होंने कितनी विकेटें ली हैं, मगर एक भी टेस्ट नहीं खेल पाई ये लोग। क्यों नहीं खेल पाए? बेदी प्रसन्ना, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन स्पिनर में ये उस समय छाए हुए थे, नहीं इनका नंबर लग पाया। पूरी जिंदगी रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी खेलते रहे। तो दोस्तों मेरे ये जो टीवी में कमेंट्री कर रहे हैं या पुराने प्लेयर, उन लोगों को थोड़ा वो तो खुद खिलाड़ी हैं, उनको तो इस चीज को समझना चाहिए। उनको तो टीम जीतने से मतलब होना चाहिए। वो कभी कभी ऐसे सवाल उठा देते हैं। अभी एक बड़े खिलाड़ी ने बोल दिया कुलदीप यादव अगले मैच में नहीं खेलेंगे। अरे तुम कौन होते हो कहने वाले भैया खेलेंगे नहीं खेलेंगे? अरे नहीं खेलेंगे, ये डिसीजन है, मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, कप्तान का डिसीजन होगा, कोच का डिसीजन होगा, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। मकसद सिर्फ जीत है, जीत जाओगे सब सवाल खत्म हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ऐसे सवाल करो ही क्यों भाई? आप सीरीज पूरी खत्म होने दीजिए, एशिया कप खत्म होने दीजिए, तब अपनी जबान खोलिए, तब बोलिए कि भैया ये जो है इस तरह का इसको खेलना चाहिए, उसको मैच खेल रहे हैं, बीच में आप अपने एक्सपर्ट कमेंट दिए जा रहे हो कि अब कुलदीप यादव अगला मैच नहीं खेलेगा। अब पूछिए हमारे ये पुराने क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये बात बोली है, क्या बड़ी है भैया तुमको माइक पकड़ा दिया, तुम जो मर्जी बोलोगे। थोड़ा इन लोगों को समझना चाहिए कि जो दर्शक जो बैठे हुए हैं वो भी कोई आंडू पांडू नहीं है, सब समझते हैं क्रिकेट को, सब चाहते हैं देश की टीम जीते। और बिल्कुल ये जो बिल्कुल प्योर समर्थक टाइप हैं, बिल्कुल जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है, उनके लिए होता है कि हाँ भाई रन बनना जरूरी है, खेलना जरूरी है, उनको क्यों नहीं खिलाया। मगर कम से कम जो क्रिकेटर है, जिसने कभी जिंदगी में थोड़ा भी क्रिकेट खेला है या क्रिकेट की समझ है, तो उनको समझना चाहिए इन सब चीजों को कि गंभीर को मौका दिया है कोचिंग का कि टीम को खड़ा करना, टीम को बनाना है। तो उनका यही सोच है कि भैया उनको पूरा मौका जब तक दिया दीजिए। अब कप्तान को बना दिया तो उसको पूरा मौका दीजिए। बीच में आपको अपना एक्सपर्ट कमेंट करने की क्या जरूरत है? हम लोग पिछले 2022 में T20 एशिया कप दोनों हारे थे। रोहित शर्मा कप्तान थे मगर वो फॉर्म में नहीं थे दोस्तों, हम लोग हारे थे वो। उसके बाद T20 से रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को बाहर दिया गया था, एक साल बाहर रहे थे। उसके बाद रोहित शर्मा को फिर लिया, T20 के वो चैंपियन बन गए। कि ये तो देखिए मैनेजमेंट का सोचना है, कब उनको रेस्ट देना है, कब बाहर करना है, परफॉर्मेंस के बेस पे टीम में रखना है नहीं रखना है। आज वीआईपी कल्चर हम लोग का खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसमें सफलता मिल भी रही है। कोई प्लेयर कहेगा कि मैं भैया इतने मैच खेलूंगा, इतने नहीं खेलूंगा, ये कौन सी बात है भाई? बुमराह इंग्लैंड सीरीज में समझ से परे है कि मैनेजमेंट ने भी ऐसा क्यों डिसीजन लिया है कि भाई 3 टेस्ट खेलेंगे, 2 नहीं खेलेंगे, अब जरूरत पड़ी तो चौथा खिलाया गया। ये तो कही है सुंदर और उसने जडेजा की शानदार बैटिंग से हम लोग को मैच ड्रॉ हो गया, नहीं तो वो भी हारे थे। बुमराह 2 मैच नहीं खेले, दोनों जीते, जो 2 खेले वो हम लोग हारे, और एक जबरदस्ती खिलाया हम लोगों ने जो टेस्ट ड्रॉ हो गया। वो शानदार बल्लेबाजी सुंदर और जडेजा की ऐतिहासिक बल्लेबाजी थी दोस्तों। तो ये सब चीजें आदमी को प्री प्रोटेक्शन डायलॉग बाजी नहीं करनी चाहिए। सीरीज खत्म हो जाए, टूर्नामेंट खत्म हो जाए, तब आप अपने एक्सपर्ट कमेंट करो, लिखो, पढ़ो, जो भी कमाना दमाना करो भैया अपने लेख में। बीच में ही आप बुझ जाते हो। अब सीरीज चल रही है, आप मनोबल गिराने में क्यों लगे हुए हो? इतना टैलेंट इस समय इंडिया के पास है, इतना टैलेंट है कि 2 इंडिया की टीम अगर बना दी जाए, इंडिया की 2 मेन टीम बना दी जाए तो बन जाएगी। अब उसमें क्या किया जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंडिया ए बनाया हुआ है कि भाई कुछ लोग वहां पे खेलते रहे। इतना तो चांस मिल रहा है, इतना क्रिकेट मिल रहा है अब नए प्लेयरों को भी, आईपीएल से भी लोग कमा रहे हैं। तो ये तो नहीं है कि अब पहले जैसा राजेंद्र सिंह गोयल, पद्मश्री शिवालकर और बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो टेस्ट का मुंह ही नहीं देख पाए, ना ज्यादा पैसा जिंदगी में कमा पाए। आजकल तो चलिए युवाओं को खूब पैसा कमाने को मिल रहा है आईपीएल के थ्रू, और हमारे टेस्ट मैचेस, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, इन सबों में भी खूब पैसा मिल रहा है अब तो। अब पहले ऐसी बात तो है नहीं। बीसीसीआई हमारा लकली बहुत सबसे बड़ा रिच बोर्ड है, और खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कर भी रहा है वो। तो दोस्तों मेरा इन एक्सपर्ट कमेंटेटर जो बीच में घुस जाते हैं सीरीज के, उनसे सिर्फ इतना अनुरोध है मेरा कि आपको जो कुछ भी बोलना है वो सीरीज खत्म होने के बाद एक्सपर्ट कमेंट करिए। बीच में आपका खाली मोटिवेशनल स्पीच होनी चाहिए, ना कि आप किसी को डिमोटिवेशनल वाला काम करें, जैसा कि इंग्लैंड सीरीज में बहुत से एक्सपर्ट कमेंट जो कमेंट्री कर रहे थे या माइक लेके घूम रहे थे वो कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो दोस्तों मेरी यही सबसे उम्मीद है कि भारत एशिया कप बड़े ही जोरदार तरीके से जीतेगा। और 14 तारीख को जो पाकिस्तान से मैच है, अब उसमें जो भी खेले, मेरा तो ये मानना है जो खेलेगा इस समय अपना इतना कंपटीशन है कि वो अपना 200% देने की कोशिश कर रहा है। कुलदीप यादव इतने दिनों बाद खेलने आए, उन्होंने आते ही देखिए 4 विकेट ऐसे लटका दिए, 13 गेंदों में ही उन्होंने 4 विकेट ले लिए। वो टीम पूरी खत्म हो गई, नहीं तो पता नहीं 6-7-8 विकेट ले जाते वो आज, जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे। एक जो उन्होंने गुगली पे बोल्ड मारा है चाइना मैन पे, वो देखिए मतलब देखने लायक बॉल थी, कमाल की बॉल है वो, मतलब युगों युगों में देखने को मिलती है जो उन्होंने बोल्ड मारा है, जो शायद तीसरी विकेट थी वो। तो दोस्तों हम लोग को वेट करना चाहिए किसी तरह का भी वक्तव्य देने से पहले। और सब देशवासी इस समय उम्मीद है कि पाकिस्तान को सिर्फ वैसे ही पटकेंगे जैसे हमेशा हम लोग आईसीसी टूर्नामेंटों में और एशिया कप में पटकते आए हैं पाकिस्तान को। 14 तारीख को दोस्तों कौन खेलेगा? कुलदीप खेलेगा तो पूरी उम्मीद है उनकी ऐसी चक्करगन्नी में वो लोग नाचेंगे। और अर्शदीप हमारा बेहतरीन बॉलरों में एक है, जब भी उसको मौका मिला उसने बेहतरीन बॉलिंग किया है। हार्दिक पांड्या है,
कोई कमी नहीं है हम लोग के यहाँ। अक्षर पटेल बताइए, क्या उसको आप कुछ कर सकते हैं? उसको मौका नहीं मिला अभी नहीं बल्लेबाजी का, तो ठोक ठाक के वो 4-5-6 कम से कम 4-5 छक्के से कम तो वो बात ही नहीं करता है। तो दोस्तों, भारतीय टीम, सूर्य कुमार यादव क्या गजब का छक्का मारा था आते ही। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव और उनकी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। वो इस एशिया कप को शानदार तरीके से उठाएं और उससे पहले पाकिस्तान को 14 तारीख को बुरी तरह से हराएं। ऐसी शुभकामनाएं मेरी अपने देशवासियों की तरफ से सूर्य कुमार यादव और भारतीय टीम को है। धन्यवाद।